यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.8 द फैक्टराइजेशन, जिसमें हमें ये कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 है, बल्कि इसमें एक ही क्वेश्चन है और ऑन द होल आपके पास 6 या 8 पार्ट्स हैं। सो फैक्टराइज बाय द फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम आपके पास क्या है? हमने 4.6 में 4.7 में इस चीज को डिस्कस किया, बिकॉज सबसे पहले हमारे पास आया रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम ये था कि जब हम उसके डिवीजन की वैल्यू को, वहां से वैल्यू x की फाइंड आउट करके हम उसको पॉलिनोमियल में पुट करते थे, तो हमारे पास अगर आंसर 0 आ रहा है तो हम कह रहे थे दिस इज द फैक्टर, और अगर आ रहा था आंसर कोई नंबर, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, तो हम उसे कह रहे थे दिस इज द रिमाइंडर। उसके बाद हमने किया द सिंथेटिक डिवीजन, वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है जो हमने सीखा। अब बात आ रही है फैक्टर थ्योरम की। वो हमने पिछली 2 एक्सरसाइजेस में सिर्फ फैक्टर वर्ड को यूज किया था, आज हम यूज कर रहे हैं पूरा फैक्टर थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है x raised to power 3 minus x square plus x minus 1। दिस इज अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कहां से डिफाइन होता है कि जिसकी पावर्स आपके पास पॉजिटिव नंबर हो और फ्रैक्शन में ना हो, यानी ना तो हमें कोई नेगेटिव नंबर चाहिए पावर में और ना ही हमें कोई फ्रैक्शन चाहिए और ना ही स्क्वायर रूट चाहिए, बिकॉज स्क्वायर रूट को जब आप वैल्यू से रिप्लेस करते हैं तो उसकी पावर फ्रैक्शन में ही आती है। सो जिस पॉलिनोमियल वो होगा जिसके पास पॉजिटिव पावर्स हो इन द होल नंबर। सो ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। अब जब भी हमें फैक्टर थ्योरम की बात कही जाएगी ना, तो मैथमेटिशियंस ने इसको जिस तरीके से फाइंड आउट किया है, वो तरीका आपके पास क्या है कि आपने इस नंबर पे फोकस करना है, इसके साइन पे बिल्कुल फोकस नहीं करना, सिर्फ इस नंबर पे फोकस करना है और इस नंबर के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स। हमें ये चेक करना है कि ये किस किस टेबल पे डिविजिबल है। सो ये तो हमारे पास है 1। आगे हम फर्दर अपने क्वेश्चंस को करेंगे तो हमारे पास आएगा नंबर 6 आएगा, नंबर 12 आएगा, नंबर 8, कोई भी और नंबर आएगा, तो उन सब के हमने ये फाइंड आउट करने हैं कि उसके फैक्टर्स कितने हैं। क्योंकि प्रीवियस जितने भी क्वेश्चंस थे ना हमारे पास, उसमें दिया हुआ था दिस पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय एक और पॉलिनोमियल दिया हुआ था। अब वो जो डिवाइडेड बाय के बाद का पॉलिनोमियल है ना, जो कि एक्सरसाइज 4.6 और 4.7 में आपको गिवन है, वो इस टाइम यहाँ पे नहीं उन्होंने दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपना वो डिवाइडेड बाय को फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू द फैक्टर थ्योरम। सो उसके लिए हमने लिया द लास्ट नंबर है यहाँ पर 1 इन दिस क्वेश्चन। सो इसके फैक्टर्स में जितने भी फाइंड आउट करूं मेरे पास 1 ही आएगा। सो हम यहां लिख देते हैं द फैक्टर्स आर। अब ये जो 1 है ना, ये 1 दो मैथ्स में सिर्फ जब आप 1 लिखते हैं ना, छोटी क्लासेस में बात होती है 1 की। जब हम बड़ी क्लासेस में इस तरह आ जाते हैं, अपने सेकेंडरी लेवल पे आ जाते हैं, तो फैक्टर थ्योरम आपसे ये कहता है कि जो आपका फैक्टर है ना, वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स में नहीं आ सकता, नेगेटिव नंबर्स में भी आएगा। लाइक अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 जो है, लाइक नहीं 6 की बात करते हैं, 6 जो है वो +3 पे भी डिविजिबल है, -3 पे भी डिविजिबल है। इट मीन्स कि 6 के जो मल्टीपल्स हैं, 6 के जो फैक्टर्स हैं, लाइक 6 किन किन टेबल पे डिवाइड होता है, उसमें +3 भी इसको डिवाइड कर सकता है, -3 भी इसको डिवाइड कर सकता है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव इसके डिवीजन पे तो कोई इफेक्ट नहीं कर रहे, हमें तो सिर्फ क्या कंसर्न है, नंबर क्या है। सो नंबर हमारे पास है 3। सो 3 अगर वो पॉजिटिव हो या वो नेगेटिव हो, वो आपके पास 6 को डिवाइड जरूर करेगा। सो इसलिए जब हम यहाँ फैक्टर्स की बात करेंगे ना, तो हम यहाँ पे इन द फैक्टर थ्योरम हम क्या करेंगे, पॉजिटिव नंबर्स को भी लेंगे, नेगेटिव नंबर्स को भी लेंगे। सिंपल, अगर आपके पास ये 6 लिखा होगा ना, तो हम इसको कहेंगे दिस इज अ नंबर, बट जब आप लिख देंगे ना +6 एंड -6, तो वो आपके पास मैथ्स की लैंग्वेज में इंटीजर्स पे भी शिफ्ट कर जाते हैं। सो हम कहते हैं दिस इज अ +6 इंटीजर एंड दिस इज अ -6 इंटीजर्स। नंबर्स और इंटीजर्स में यही डिफरेंस है। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन करता है कि नंबर्स और इंटीजर्स में क्या फर्क है, तो आपके सिर्फ साइन का फर्क है। अगर हम साइंस अलॉट कर देंगे तो हमारे पास वो इंटीजर्स पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक, सो हम यहाँ पे फैक्टर्स हमारे पास क्या आ गए, +1 एंड -1। इसको ऑन द होल आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि +-1। इट्स टोटली अप टू यू। अगर आप सेपरेट भी लिखें तो आपके क्वेश्चन में कुछ भी रॉन्ग नहीं होगा। अब हमारे पास ये आ गए 2 फैक्टर्स। अब अगर आपको याद हो, हमने जो क्वेश्चंस किए थे, उन क्वेश्चंस को हमने इस तरीके से किया था कि हमारे पास था x-1, यानी कि ये वाला वैल्यू थी पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय x-1। आई एम गिविंग यू द एग्जांपल। सो हम क्या करते थे, x-1 को 0 के इक्वल लेट करते थे और यहां से हमारी वैल्यू आ जाती थी +1, कि -1 राइट साइड पे जाके हो जाता था +1। सो इट मीन्स हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाती थी,
+1। ये मैं आपको थ्रू द एग्जांपल एक्सप्लेन कर रही हूँ। और जब हमने कहा दीज आर द फैक्टर्स, इट मींस ये +1 ये वाली वैल्यू है कि दिस इज इक्वल टू x। तो अब जहां जहां x है ना, हम वहां पे वैल्यू पुट करेंगे, इन फैक्टर्स को चेक करेंगे, क्योंकि जिसका आंसर वैल्यू पुट करने से 0 आएगा वही हमारे फैक्टर्स होंगे। ये जो हमने फैक्टर्स लिखे ना, वो तो इस नंबर के लिखे हैं, हमने पूरे पॉलिनोमियल के नहीं लिखे हैं। हमारे पास सिर्फ इस नंबर के फैक्टर ये हैं। इस पूरे पॉलिनोमियल का फैक्टर तो अभी हमें फाइंड आउट करना है। सो हम क्या कर रहे हैं, हम यहां पर कर रहे हैं x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1। सो x³ मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग +1। सो यहां से +1³ माइनस +1²। अगर हमारे पास एट द एंड 0 आंसर नहीं आया तो फिर हम -1 को पुट करेंगे, प्लस +1 को ले रहे हैं हम -1, +1 का क्यूब लेंगे +1, यहां से भी लेंगे तो कोई चेंज नहीं आने वाला। नाउ +1 -1 +1, इसके साथ कोई साइन नहीं था तो ये आपके पास +1, तो हमारे पास आ गया 0। अब हमें करना है वो रिवर्स प्रोसेस जो मैंने अभी यहाँ पर आपको करके दिखाया है। हमने यहाँ पे की x की वैल्यू को +1 पुट किया, तो x इज इक्वल्स टू +1 है। जो हमने ये सारा भी लिखा, यहाँ पे हमने x की जगह पे +1 लिखा, इट मीन्स x इज इक्वल्स टू +1। तो जब हम यहाँ से करेंगे x +1 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो वो हो जाएगा -1 एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। सो इट मीन्स यू कैन राइट इट हियर, x - 1 इज इक्वल्स टू 0 हमने फाइंड आउट कर लिया। सो अब आप यहाँ लिखेंगे x - 1 इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1। दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर ये 0 आ गया तो हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है, अगर ये 0 नहीं आता तब हम इस सेकेंड नंबर को कंसीडर करेंगे। हमने पहले इस नंबर के फैक्टर्स फाइंड आउट करके वैल्यू को पुट किया और हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमारे पास इस पॉलिनोमियल का कौन सा फैक्टर बनता है। सो इट मींस कि x - 1 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमें ऑन द होल जब एंड पे जाएंगे ना तो वो 0 आंसर देगा, कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। अब यहां से हमने किया x - 1 फाइंड आउट, दिस इज द फैक्टर, बट रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम में क्या है, हमें कोशेंट भी फाइंड आउट करना है। सो कोशेंट फाइंड आउट करने का हमारे पास ना तो रिमाइंडर थ्योरम से आता है और ना ही फैक्टर थ्योरम से आता है, तो हम कोशेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिंथेटिक डिवीजन से। सो 4.7 यू हैव डन, सो वी विल स्टार्ट द सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन क्या होती है, यहां से हम लेंगे +1, इसका कोफिशिएंट लेंगे -1, इसका कोफिशिएंट +1, इसका वैल्यू जो है वो एज इट इज आ गई -1 के साथ। और ये क्या है, x - 1 इज इक्वल्स टू 0। सो हमने x - 1 इज इक्वल्स टू 0 और x आ गया आपके पास +1, तो इस +1 को हमने लिख दिया यहाँ पे। फर्स्ट वैल्यू विल बी एज इट इज। ये 4.7 में बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन है इसकी, अगर आपने ये नहीं देखा अभी तक तो पहले आप 4.7 को देख लें, उसकी एक्सरसाइज की वीडियो। आफ्टर दैट आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर लेंगे बिकॉज सिंथेटिक डिवीजन बहुत इजी है। अब क्या किया, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 1 1 हमने इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई किया तो 1 1 1, इन दोनों को ऐड किया तो आपके पास आ गया 1 में से 1 को किया प्लस माइनस माइनस आ गया यहाँ पे 0। इस 0 को हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो 0 1 0, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया 1 +1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया +1, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 0। सो ये आपके पास क्या आ गया, इसका ये है फैक्टर। लाइक रिमाइंडर आप इसको नहीं कह सकते, रिमाइंडर तब होता है जब यहाँ पे कोई नंबर आता। अब हमने बनाना है अपना कोशेंट। सो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमारे पास क्या होती है, सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 3। सो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3 में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ गया 2। सो दिस इज द डिग्री ऑफ, ये हमारे पास Q ऑफ x कोशेंट की डिग्री आ गई 2। इसका मतलब इस कोशेंट की कोफिशिएंट की, कोशेंट नॉट द कोफिशिएंट, इस कोशेंट की हमारे पास सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 2। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं 2 से, 2 से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा x² के बाद हमारे पास बनता है x
और आगे कांस्टेंट हम नहीं लिखते इसमें। तो हमारे पास सबसे पहली वैल्यू जो है वो चलेगी इसके पास विद द साइन +1, सेकेंड वैल्यू चलेगी इसके पास, और थर्ड वैल्यू एज इट इज आ गई। 0 इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर, तो ये वैल्यू तो हमारे पास खत्म होगी। सो आ गया x² + 1। सो हमारे पास आ गए दो आंसर्स। नंबर 1 हमने, अच्छा दो आंसर्स आपको अभी क्लियर नहीं हो रहे क्योंकि हमने फैक्टर थ्योरम में दो आंसर्स लाने होते हैं। नंबर 1 सिंथेटिक डिवीजन से हमने फाइंड आउट किया हमारा Q(x), और एक हमने फैक्टर फाइंड आउट किया था दिस वन। सो हम क्या करेंगे, P(x) is equals to x minus 1 in the product of x² + 1। ये आ गई हमारे पास दो चीजें। हमने पहला अपना पार्ट फाइंड आउट करके एक फैक्टर फाइंड आउट किया। फैक्टर थ्योरम के लिए हमें दो आंसर्स चाहिए क्योंकि पॉलिनोमियल जो है वो हमारे पास दो वैल्यूज का प्रोडक्ट है। नंबर 1 द फैक्टर, कि उस पॉलिनोमियल का फैक्टर कौन सा है। नंबर 2 उसका कोशेंट कौन सा है। अब आपके पास ये आ रहा है x - 1, दिस इज अ लीनियर फॉर्म। लीनियर फॉर्म क्या होती है कि गिवन वेरिएबल की पावर 1 हो। सो यहाँ पर तो हमारे पास x - 1 जो है वो लीनियर फॉर्म में है, तो कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। फिर आपके पास है x² + 1, x² + 1 भी कोई फॉर्मूला नहीं। अगर ये -1 होता तो हम इसके ऊपर कोई फॉर्मूला अप्लाई करते। सो दिस इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम वही है, सिर्फ प्लस माइनस की वैल्यूज चेंज की हुई है। सो इट्स अ वेरी इजी वन, आप उसको ट्राई कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लाइक डिफरेंट है उससे, क्योंकि अभी आपको इतना अच्छा इसका लॉजिक्स जो है वो समझ में नहीं आएंगे। सो इसलिए मैंने जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 लिया है जिसमें लास्ट वैल्यू आपके पास आ रही है 6। सो हम यहाँ पे कर रहे हैं फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम हमें ये कहता है कि आपने फाइंड आउट करना है द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, आफ्टर दैट आपने फाइंड आउट करना है द कोशेंट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो फैक्टर फाइंड आउट करने का हमारे पास है रिमाइंडर थ्योरम से हम इसको फाइंड आउट करेंगे, और जो हम कोशेंट फाइंड आउट करेंगे वो हम सिंथेटिक डिवीजन से फाइंड आउट करेंगे। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे यहाँ से 6 का साइन हम नहीं देखेंगे, हम सिर्फ 6 देखेंगे। तो अगर मैं 6 के फैक्टर्स आपसे कहूँ बताएं मुझे, तो 6 हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो 1 पे भी डिविजिबल है, 2 पे भी डिविजिबल है, 3 पे भी डिविजिबल है और 6 पे भी डिविजिबल है। इट मींस हमारे पास ये 4 ऑप्शंस हैं। तो हमारे प्लस माइनस कहाँ गए जी, हमने उन प्लस माइनस को भी साथ लिखना है। द +-1 है, +-2 है, फैक्टर्स हमारे पास है +-3 एंड +-6। हमने ये सारे कहां से फाइंड आउट किए, हमने इस नंबर 6 से फाइंड आउट किए। 6 के फैक्टर्स फाइंड आउट किए, 6 के मल्टीपल्स फाइंड आउट किए कि 6 जो है वो किन टेबल्स पे डिविजिबल है। सो 6 जो है वो 1 पे डिविजिबल है, 2 पे है, 3 पे है, 4 के टेबल में 6 नहीं आता, 5 के टेबल में 6 नहीं आता, 6 के टेबल में 6 आता है। सो हमारे पास यहाँ पर आ गए अब 4 फैक्टर्स, हर फैक्टर की दो वैल्यूज है, द पॉजिटिव नंबर एंड द नेगेटिव नंबर। अब हमने इस पॉलिनोमियल में 1 बाय 1 सबको अप्लाई करते जाना है एंड फाइंड आउट करना है कि हमारे पास इसका इस पूरे पॉलिनोमियल का फैक्टर कौन सा आता है। इस नंबर के फैक्टर से हमने इस पूरे पॉलिनोमियल का फैक्टर फाइंड आउट करना है। सो हमारे पास क्या आ रहा है, x की फर्स्ट वैल्यू हम ले रहे हैं +1 के साथ, मैं यहां से सिर्फ +1 ले रही हूं। सो हमारे पास है x³ - 6x² + 11x - 6। हमें वो नंबर x का चाहिए जो एंड पे जाके हमें 0 आंसर दे। +1³ जहां जहां x है वहां वहां हम +1 को रख देंगे और फिर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे जैसे जैसे हमारा सोल्यूशन रिक्वायर्ड है। 1⁻³ भी आपके पास 1 आएगा, -6 एज इट इज, 1⁻² भी 1 ही आएगा। 11 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 11 आया। 1 - 6 + 11 - 6 आपके पास आ गया। 6 और 6 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा -12। 11 और 1 को ऐड करेंगे तो आ गया +12। चलें जी, हमारी स्टोरी तो यहीं पे खत्म हो गई, हमें और इतना लंबा नहीं जाना पड़ा, हमारा पहला नंबर ही हमें फैक्टर दे गया है। मे बी पॉसिबल है कि आगे जाके आप किसी नंबर से ट्राई करें तो इसके फैक्टर्स बट नहीं आने चाहिए क्योंकि फैक्टर एक ही होता है। अच्छा नहीं, फैक्टर मल्टीपल भी होते हैं, हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सो आप इसमें से शायद कोई और भी अप्लाई करके देखिए तो हमारे पास आंसर आएगा, क्योंकि एक जो नंबर 6 है वो कितने सारे नंबर्स पे डिविजिबल है। इसी तरह एक पॉलिनोमियल 2-3 फैक्टर्स हो सकते हैं कि जिन पे वो डिविजिबल हो जाए।
सो x की वैल्यू हमारे पास है +1। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 4.7 और 4.6 को थोड़ा रिकॉल करें तो हमारे पास होता था x लेट्स सपोज +6 इज इक्वल्स टू 0, जिसके ऊपर ये पॉलिनोमियल डिवाइड करने को हमें कहा जाता था। अब यहाँ तो वो गिवन नहीं है, जिसकी वजह से हम उस फैक्टर, उस नंबर को फाइंड आउट कर रहे हैं। सो अगर ये चीज दी होती थी तो हम जाते थे तो ये हो जाता था x इज इक्वल्स टू -6, या +6 को इस साइड पे ले आते थे तो वो हो जाता था -6, तो हमारी x की वैल्यू हो जाती थी -6। अब यहां से मेरे पास है x की वैल्यू है +1। तो जब हम फैक्टर लिखने जाएंगे तो फैक्टर लिखने के लिए हमें ये चीज चाहिए x +6, एक साइड पे दोनों नंबर्स चाहिए। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं x, ये +1 इस साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा -1, तो हम यहां पर लिखेंगे x -1 इज फैक्टर ऑफ x³ -6x² प्लस 11x -6। तो फैक्टर तो इसका फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट क्या हमने करनी है, सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन करनी है इस पॉलिनोमियल की, क्योंकि हमें इसका कोशेंट फाइंड आउट करना है। हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले क्या कोफिशिएंट है 1, नेक्स्ट है -6, प्लस है 11 एंड देन -6, और यहां से हमारी x की वैल्यू क्या है, द +1। उस +1 को हमने लिख लिया यहाँ पर। फर्स्ट नंबर विल बी एज इट इज, कोई चेंज नहीं आएगा, ये इस साइन के साथ आएगा। अगर ये नेगेटिव हो तो वो साइन के साथ यहाँ पर आएगा। दिस इज अ +1, सो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 1। इन दोनों को हमने ऐड किया तो ये हमारे पास आ गया -5। -5 जाकर इससे मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया -5। 11 में से -5 करेंगे तो हमारे पास आ गया द +6। 6 जाके इस 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो आ गया +6। इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास आया 0। आना ही 0 था, क्योंकि हम कह चुके हैं x -1 इज द फैक्टर, सो इट्स कंफर्म्ड कि आपके पास ये 0 ही आना है। अगर आपके पास 0 नहीं आया तो आपकी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, उसको आप जरूर देखिएगा फिर। ठीक है, अब ये आ गया 0। अब यहां से हमारे पास आती है द डिग्री ऑफ p ऑफ x, कितनी है, सबसे हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल वो है 3। 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया, आ गया 2। सो द डिग्री ऑफ q ऑफ x हमारे पास आ गई 2। q ऑफ x हमने खुद से जनरेट करना है और वो इससे होगा। हमारे पास है वैल्यू 2, इसका मतलब सबसे हाईएस्ट पावर हमारे पास आनी है 2। उसके बाद है हमारे पास पावर x, ये 2 नंबर्स है। फर्स्ट वैल्यू जो होगी विद द साइन आगे इसके साथ, सेकंड वैल्यू विद द साइन आगे इसके साथ, थर्ड वैल्यू विल बी एज इट इज, उसमें कोई वेरिएबल नहीं है, एज अ कांस्टेंट आ जाएगी। अब इनको अगर हम और अरेंज करके लिख दें x² -5x + 6। अब p ऑफ x हमारा क्या था, हमें चाहिए था उसका फैक्टर x -1, और साथ में ये हमारे पास आ गया द q ऑफ x। सो यहां से q ऑफ x हमारे पास क्या आ गया, x² -5x + 6। अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है, हमारे पास यहाँ पर मिड टर्म ब्रेक जो है वो अप्लाई हो सकती है। अब मिड टर्म ब्रेक को अप्लाई करेंगे तो ये +6 है, 3 to the 6 करें तो 3 को 2 में ऐड करें तो 5 आता है। सो x -1 तो एक लीनियर फॉर्म है, इसको तो मजीद हम सॉल्व नहीं कर सकते। यहां से आ जाएगा x² -3x -2x + 6। x -1, इसमें से x कॉमन लिया तो x -3 आ गया, -2 कॉमन लिया तो x -3 आ गया, x -1। और अब तो मिड टर्म ब्रेक आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। ये इसकी सॉल्व फॉर्म है। ये सिर्फ हमने इसलिए सॉल्व की है कि क्वेश्चन में हमें आंसर जो इस तरीके से देना है वो ऐसा होना चाहिए कि मजीद वो सॉल्व नहीं हो सकता। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं यहाँ पे कि हमें किस पॉइंट पे जाके, वरना अदरवाइज आप यहाँ पे भी आंसर दे, बिकॉज हमने जो रिमाइंडर थ्योरम था वो तो फाइंड आउट कर लिया, तो क्या हम यहाँ पे भी आंसर दे तो हमारे मार्क्स पूरे आ सकते हैं, नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक सोल्यूशन पॉसिबल है। सो हम यहाँ तक पूरे सोल्यूशन को, मतलब उसको सॉल्व करके हम यहाँ तक पहुंचे हैं, तो ऑब्वियसली जो स्टूडेंट यहाँ तक लेकर जाएगा उसको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब ये क्या है, दिस इज अ p ऑफ x। तो शुरू में हमने कहा था कि p ऑफ x तो ये है, तो वो कैसे हो गया p ऑफ x? आंसर तो हमारा p ऑफ x का ही निकाल रहे हैं, क्वेश्चन भी p ऑफ x था, आंसर भी p ऑफ x है। तो फैक्टर थ्योरम हमें ये बता रहा है कि हमने इस क्वेश्चन के पार्ट्स कर दिए। वो पार्ट्स इस तरीके से किए कि सबसे पहले हमारे पास आ रहा है उस पॉलिनोमियल का
फैक्टर, आफ्टर दैट उसका क्वोशंट। क्वोशंट को हमने मजीद सॉल्व किया। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये पॉलिनोमियल वापस आ जाएगा। द फैक्टर थ्योरम, हमारे पास सबसे लास्ट वैल्यू आ रही है 20। सो 20 हमारे पास क्या है, उसके फैक्टर्स हम फाइंड आउट कर लेंगे कि 20 जो है वो किस किस नंबर पे डिविजिबल है। सो 20 जो है, चले प्लस माइनस के साथ ही अब स्टार्ट करते हैं। प्लस माइनस 1 पे डिविजिबल है, प्लस माइनस 2 पे डिविजिबल है, प्लस माइनस 3 के टेबल में नहीं आता, 4 5 द 20 आता है, सो 4 में डिविजिबल है, प्लस माइनस 5 पे डिविजिबल है, उसके बाद ये प्लस माइनस 10 पे डिविजिबल है और प्लस माइनस 20 पे डिविजिबल है। इतने सारे इसके फैक्टर्स हैं। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले x इज इक्वल टू +1। सो +1 लेंगे तो हम जहां जहां x है वहां पे हम +1 रख देंगे, -4x एंड -20। सो अब यहां पर हमें वैल्यू पुट करनी है। सो 1 raised to power 3 एंड 1 raised to power 2, -4 into 1 -20, 1 + 5 -4 -20, ये दोनों मिलके बना देंगे 24 और 5 और 1 बन गया 6। इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, सो हम इसको यहीं छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट हम ले रहे हैं अब हमारी वैल्यू x -1। वैसे -1 से भी करेंगे ना तब भी हमारे पास ये वैल्यूज छोटी वाली ही आने वाली हैं। सो -1 इज नॉट द गुड ऑप्शन। मैं जा रही हूं +2 पे, बिकॉज यहां पर कुछ बड़ी वैल्यू आएगी तो वो इस 20 को खत्म करेगी ना। अगर अगेन हम यहाँ 1 ही ले आएंगे तो बड़ी वैल्यूज नहीं आ रही, जो ये 3 मिलके भी 20 नहीं बना पा रहे। सो यहां से आपके पास आ जाएगा +2 लिया ना, अब इसमें आ जाएगा 2 raised to power 3 and 5 2 raised to power 2, 4 into 2 and -20। 2 raised to power 3 करेंगे तो हमारे पास आ गया 8, यहां से 2 raised to power 2 हो गया 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 4 5 द 20, 4 2 द 8 एंड -20, -20 + 20 -8 + 8, तो हमारे पास आ गया 0 आंसर। अब ये क्या है, +2, जब इसको यहां लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा -2। इट मीन्स x -2 इज factor of x³ plus 5x square minus 4x and -20। x -2 is the factor of this polynomial। अब हमने फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड द क्वोशंट। सो उसके लिए करेंगे सिंथेटिक डिवीजन। सबसे पहले है +1, फिर है +5, फिर है -4 एंड लास्ट में आ रहा है -20। और x की वैल्यू किसके इक्वल है, 2 के, +2 के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस विल बी एज इट इज, नो चेंज। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2, 5 को 2 में ऐड करेंगे तो आ गया 7, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 14, 14 और 4 को हमने किया तो आ गया +10, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया +20, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ गया यहाँ पर 0। हमें कंफर्म है कि यहाँ पर 0 ही आना है, बिकॉज हमने कह दिया कि x -2 इज द फैक्टर ऑफ। जब हमने फैक्टर वर्ड यूज कर लिया, इट मींस ये वैल्यू जब भी इसको डिवाइड करेगी तो आंसर 0 ही आएगा। और यहीं से हमने वैल्यू फाइंड आउट की, x -2 इज इक्वल्स टू 0, तो ये -2 है, राइट साइड पे जाके हो जाएगा +2। तो हमने उसी से इसकी सिंथेटिक डिवीजन फाइंड आउट की तो वो आपके पास आई 0। नाउ डिग्री ऑफ p ऑफ x, इस पॉलिनोमियल की सबसे हाईएस्ट पावर हमारे पास है 3 में से एक को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आ गया 2। सो क्या होगी हमारे पास डिग्री ऑफ क्वोशंट की डिग्री हमारे पास है 2। सो सबसे पहले वैल्यू आ जाएगी x raised to power 2, उसके बाद हमारे पास आ जाएगी x। ये फर्स्ट वैल्यू आ गई x² के साथ, ये अपने साइन के साथ आ गई x के पास, एंड 10 विल बी एज इट इज विद दिस साइन। सो हमारे पास यहां से क्या आ गया, x² + 7x, सारी वैल्यूज पॉजिटिव की आई। सो p ऑफ x, ये जो स्टार्ट में था ना, ये हमारे पास है p ऑफ x। सो p ऑफ x किसके इक्वल आ गया, नंबर 1 द फैक्टर विच इज x -2 एंड नंबर 2 दिस क्वोशंट। इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, दिस इज q ऑफ x, ये आपके पास है q ऑफ x, क्योंकि हमने यहाँ डिग्री से इस पॉलिनोमियल को फाइंड आउट किया है। सो q ऑफ x यहाँ पे आ जाएगा। इसके साथ रिमेन फैक्टर थ्योरम आपके पास क्या है, फैक्टर थ्योरम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दैट पॉलिनोमियल्स फैक्टर एंड द क्वोशंट। नाउ वी हैव टू फाइंड कि क्या हम इसमें मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं। सो हमें यहाँ पर है 10 मल्टीप्लाई करके 10 आए और प्लस माइनस करके 7 आए, तो हमें यहाँ पे +7 चाहिए और +10 चाहिए।
तो यहाँ माइनस तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, जो भी माइनस करेंगे वो मल्टीप्लाई में आपको माइनस का साइन दे देगा। सो मिड टर्म ब्रेक इज नॉट पॉसिबल हियर, दिस इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है वैल्यू द 18 के हमने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। द फैक्टर्स ऑफ 18 हमारे पास है सबसे पहले द प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 के टेबल में आता है, और उसके बाद 3 6 द 18 है, सो प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6 एंड प्लस माइनस 9 एंड प्लस माइनस 18, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लस माइनस 1 के साथ। ये सेम वही सिचुएशन है, अगर मैं यहां से करूं 1 को करेंगे तो हमें यहाँ पे भी 1 मिलेगा, यहाँ भी 2 मिलेगा और यहाँ 9 मिलेगा। सो ये हमारा पॉसिबल नहीं होगा। हम इसको स्टार्ट ही पॉजिटिव 2 से करते हैं। आपके पास क्वेश्चन में से कोई नॉमिनेशन नहीं है कि आपने हर फैक्टर की यहाँ पर हमें सोल्यूशन करके दिखाना है। आप डायरेक्ट, अगर आपका लाइक माइंड काम कर रहा है तो आपको आइडिया हो सकता है कि हमें यहाँ पॉजिटिव 2 से स्टार्ट लें, तो मे बी हमारे पास कुछ इसका सोल्यूशन जल्दी निकल आए। x raised to power 3 2x square प्लस 9x माइनस 18, 2 को पुट करेंगे पॉजिटिव है, सो साइन बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप वैल्यू को पुट कर दें। यहाँ पर है पावर 3 तो ये हो गया 8, यहाँ से आ गया 4 2 द 8 9 2 द 18 एंड 18 1 द 18। अच्छा, ये 9 पॉजिटिव था, मैंने उसको नेगेटिव कर दिया। ओके, द नेगेटिव 18 पॉजिटिव 18 नेगेटिव 8 पॉजिटिव 8, हमारे पास आ गया 0। सो हम कहेंगे ये पॉजिटिव 2 है, जब लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव 2। सो x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 18। ठीक, नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करनी है द सिंथेटिक डिवीजन से, हमने क्वोशिएंट फाइंड आउट करना है। सो हम यहाँ पर बना रहे हैं अपनी क्वोशिएंट के लिए सिंथेटिक डिवीजन। सबसे पहला हमारे पास है 1, फिर है -2, फिर है +9 एंड लास्ट में है -18, और x की वैल्यू है हमारे पास द पॉजिटिव 2। सो फर्स्ट वैल्यू आपके पास एज इट इज आ जाएगी और नीचे लिखी जाएगी। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 0, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 0, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, इन दोनों को ऐड किया तो आया 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया पॉजिटिव 18, इन दोनों को ऐड किया तो आ गया 0। हमारे पास ऑलरेडी x प्लस 2 इज द फैक्टर था, सो हमने ये कंफर्म था कि ये 0 आना है। बट यहां तक हम आए क्यों हैं? हमने सिर्फ डिग्री से कोफिशिएंट को फाइंड आउट, कोशेंट को फाइंड आउट करना है। डिग्री हमारे पास है द हाईएस्ट पावर, पावर 2 पावर 3, सो 3 इज द हाईएस्ट, सो 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 2। सो यहां से आप कहेंगे द डिग्री ऑफ q ऑफ x आपके पास आ गई 2। सो पावर 2 आ जाएगी सबसे पहले क्वोशिएंट फाइंड आउट करने के लिए, और फिर आ जाएगी पावर हमारे पास x। लेट्स सपोज अगर यहाँ पर आंसर आए ना 3, लेट्स सपोज अगर ये पावर 4 है तो 4 माइनस 1 करेंगे तो ये 3, तो सबसे पहली पावर आपके पास x³ लिखी जाएगी, फिर x² फिर x। क्लियर? अब यहां से फर्स्ट आ गया, इसके साथ साइन के साथ लिखेंगे दिस 0 इसके साथ एंड +9 विल बी एज इट इज। यहां से आ गया x² + 9, क्योंकि 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 0, सो x² + 9। अब आती है हमारी p ऑफ x लिखने की बारी। p ऑफ x हमारे पास ये पॉलिनोमियल है दैट मस्ट बी इक्वल टू, बाय द फैक्टर थ्योरम हमारे पास फैक्टर क्या आया इसका, x माइनस 2। सो x माइनस 2 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विद x² + 9। यहाँ पे कोई और सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, दिस इज द फाइनल आंसर। अगर ये होता ना x² - 9 तो हमारा a² - b² वाला फॉर्मूला बन सकता था, बट यहाँ पर हमारा जो 9 है ना वो पॉजिटिव आया है, सो इसलिए नो मोर सोल्यूशन। 6 लास्ट हमारे पास नंबर है द 2 के हमने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, तो वो हमारे पास क्या आएंगे +-1 एंड +-2। सो यहाँ से फैक्टर्स हमारे आ गए। अब हम सबसे पहले लेते हैं द +1, सो 6x³ + 7x² - x - 2, 6 1 -7 1 - 2। जितनी मर्जी से उसकी 1 की पावर हो वो आपके पास 1 ही रहना है। सो -7 - 2, सॉरी ये पॉजिटिव 7 था, सो ये आपके पास हो गए 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 6, 6 और 6 बन गए 12, 12 में से 2 नहीं हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 जा रहा है,
सो हम यहां से ले रहे हैं x माइनस x इज इक्वल्स टू -1, -1 पुट करेंगे इसमें, तो 6 इंटू -1 क्यूब प्लस 7 इंटू -1 स्क्वायर -1 एंड -2, यहां से हो जाएगा -6, यहां से हो जाएगा +7 माइनस माइनस +1 एंड -2, -6 and -2 will give you -8 and 7 and 1 will give you +8. So यहां से हो गया +8 and -8 is equal to 0. So हमारा फैक्टर जो है वो आ गया x is equals to -1 है। जब -1 को लेफ्ट साइड पे लेकर जाएंगे, -1 को लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा +1. सो हम यहां पर लिखेंगे x + 1 is factor of 6x cube plus 7x square minus x minus 2. Now move on to the synthetic division. First value will 6, now 7 minus 1 and -2. और यहां से x की वैल्यू आपके पास क्या है, -1. Now first value will be as it is. इस 6 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया -6. इन दोनों को ऐड किया तो आ गया +1. +1 और -1 को मल्टीप्लाई किया तो आया -1. माइनस माइनस ऐड किया तो आया -2. -2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो आया +2. इन दोनों को ऐड किया तो आपके पास आया 0. नाउ द डिग्री ऑफ p ऑफ x. p ऑफ x की डिग्री क्या है, सबसे हाईएस्ट पावर हमारे पास है 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 2. सो द डिग्री ऑफ q ऑफ x आपके पास आ गया 2. इट मीन सबसे हाईएस्ट पावर आपके पास आएगी 2, देन x. फर्स्ट वैल्यू 6x, दूसरी वैल्यू +1, लास्ट वैल्यू है -2. अब है आपके पास p ऑफ x किसके इक्वल आ गया, द फैक्टर इन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ q ऑफ x, जो कि है 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2. नाउ वी हैव टू चेक कि यहाँ पर हमारे पास मिड टर्म ब्रेक होती है या नहीं. 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 12. हमने ऐसा नंबर लेकर आना है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, प्लस माइनस करें तो 1 आए. 4 3 द 12. यस, दिस इज द फैक्टर. 4 में से 3 को दिया आ सकता है. सो x + 1 6x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 2, x + 1 एज इट इज. अब यहां से हमने दो नंबर्स को कॉमन लेना है. एक तो वेरिएबल कॉमन होगा और एक हमारा नंबर कॉमन होगा जो कि है 2x. तो अंदर रह गया 3x प्लस 2. यहां से लेंगे माइनस कॉमन तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2. जब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो आप माइनस साइन को भी कॉमन ले सकते हैं. सो +1 लाइक 1 के साथ प्लस माइनस को कॉमन ले सकते हैं. यहां से हो गया 3x प्लस 2, दोनों में कॉमन सेम है तो हमने उसको एज अ कॉमन लिख लिया. अंदर क्या रह गया 2x माइनस 1. नाउ दिस इज द फाइनल आंसर. इसको मोर सिंप्लीफाई अगर पॉसिबल है तो वो आपने करना है, और वो पॉसिबिलिटी आपको कैसे पता चलेगी, इट डिपेंड्स ऑन द प्रैक्टिस. समटाइम अगर पेपर में यही सेम क्वेश्चंस आ जाए तो फिर तो बहुत अच्छा है, बट अगर कभी उन्होंने वैल्यू चेंज कर दी या आपके रूटीन के टेस्ट में अगर टीचर ने वैल्यू चेंज कर दी तो फिर किस तरीके से होगा. उसके लिए लाजमी है कि आपको पता हो कि मिड टर्म ब्रेक की कितनी प्रैक्टिस आपने कितनी की है, तभी आप वहां तक उसको एंड तक ले जा पाएंगे. नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट वैल्यू हमारे पास है द 12. नो नीड टू सी द साइन. सो हमने फाइंड आउट किए इसके फैक्टर्स. हमारे पास 12 किस किस टेबल पे डिविजिबल है, +-1 पे, +-2, +-3, +-4, +-6 एंड +-12. इन सब पे डिविजिबल है. अब हमने इसमें से इसका बेस्ट जो है वो नंबर फाइंड आउट करना है. सो अगर हम +1 से स्टार्ट लें तो 1 8 19, 12 और 8 भी बन जाएगा 19, और ये भी चले +1 तो नहीं, खैर बहुत सारी वैल्यूज पॉजिटिव की हैं तो हमें इसमें किसी माइनस के नंबर को पुट करना पड़ेगा. सो मैं यहाँ से ले रही हूँ x इज इक्वल्स टू -1. -1 क्यूब 8 इंटू -1 स्क्वायर 19 इंटू -1 प्लस 12. जहां जहां x था वहां वहां हमने -1 पुट कर दिया. यहां से आया -1 8 -19 एंड +12. 12 और 8 मिलके बना देंगे 20, 19 और 1 मिलके बना देंगे 20. सो -20 एंड +20. यहां से आपके पास आ गया ये इक्वल्स टू 0. सो आप कहेंगे ये -1 है, लेफ्ट साइड पे जाके क्या हो जाएगा +1. सो वी विल से x + 1 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x. p ऑफ x हमारे पास क्या है,
एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 19x एंड प्लस 12। नाउ नेक्स्ट हमने क्या करना है, सिंथेटिक डिवीजन करनी है। सिंथेटिक डिवीजन में अगर हम करें तो हमारे पास सबसे पहले आ रहा है द पॉजिटिव 1, देन हमारे पास है 8, देन है 19 एंड 12, सारी वैल्यूज पॉजिटिव है। और हमारा जो फैक्टर है वो है माइनस में, विच इज -1। हमने -1 पुट किया था ना। फर्स्ट वैल्यू विल बी एज इट इज विच इज 1। सेकेंड वैल्यू हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया -1, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा +7, +7 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -7, 19 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा +12, 12 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो आया -12, इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 0। नाउ द डिग्री ऑफ p ऑफ x, सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 3, सो 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास आया 2। नाउ डिग्री ऑफ q ऑफ x क्या होगी आपके पास 2, इसका मतलब है सबसे हाईएस्ट पावर आ जाएगी 2 और सेकेंड नंबर हमारे पास आ गया x। सबसे पहले आ रहा है 1, फिर आ रहा है +7, फिर आ रहा है +12, सो p ऑफ x आपके पास क्या बन जाएगा, इसका फैक्टर है x + 1, सो x + 1 एंड x स्क्वायर + 7x + 12। अकॉर्डिंग टू द फैक्टर थ्योरम में हमारे पास जो p ऑफ x है वो अपने फैक्टर के और अपने क्वोशिएंट के इक्वल, इनके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है। अब यहाँ पर आ रहा है 12 एंड 6 to the 12 या 4 3 the 12, अच्छा 4 3 the 12 बनता है, सो हम बना सकते हैं इसके मोर सिंप्लीफिकेशन हो सकती है x + 1 एज इट इज, यहां से आ गया x स्क्वायर + 4x + 3x + 12, सो x + 1, x कॉमन लिया अंदर रह गया x + 4, 3 कॉमन लिया तो अंदर रह गया x + 4, x + 1 into x + 3 एंड x + 4, दिस इज द फाइनल आंसर। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें या इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये क्वेश्चन वापस आएगा। फैक्टर थ्योरम यही है, फैक्टर थ्योरम सिर्फ डिफरेंशिएट कर रहा है या उनको कैटेगराइज कर रहा है पॉलिनोमियल को इन द टर्म्स ऑफ फैक्टर एंड द क्वोशिएंट। सो फैक्टर थ्योरम बहुत इजी है बट ये लॉन्ग प्रोसेस है। सिंपल जो आपके पास रिमाइंडर थ्योरम था वो शॉर्ट प्रोसेस था, सिर्फ इतने पे करते थे और हमारा जो था क्वेश्चन खत्म हो जाता था। व्हाट इज द रिमाइंडर एंड इज द फैक्टर, जो है वो 0 आ जाता तो हम कहते थे फैक्टर है, अदरवाइज रिमाइंडर आता तो हम कहते थे रिमाइंडर है। फिर हमने सीखी सिंथेटिक डिवीजन, वो भी आपके पास यहाँ से डिग्री फाइंड आउट करके क्वोशिएंट पे खत्म हो जाता था, बट फैक्टर थ्योरम इन दोनों को एक कॉम्बिनेशन को कहते हैं। So this is the exercise 4.8. This was the question number 7, question number 8 और 9 सेम पैटर्न पे है। इस एक्सरसाइज में कोई वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं है, पूरी 4.8 में जो 9 क्वेश्चंस हैं सब फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड है। तो इट्स डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस। मैंने आपको इसका बेस्ट जो लॉजिक्स थी वो सारी एक्सप्लेन कर दी, फिर भी कुछ रह गया पॉइंट, यू कैन कॉमेंट एंड आस्क। एंड अपने इस लिंक को दूसरों अपने क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला है, किसी ऐसे क्वेश्चन का आंसर मिला है जो आपको अपनी क्लास में नहीं मिल सका, सो आप अपने क्लास फेलोज के साथ उस लॉजिक को, उस आंसर को शेयर कर सकते हैं। चैनल के लिंक को भी शेयर करें और नेक्स्ट हमारा अब स्टार्ट होगा यूनिट नंबर 5, उसकी वीडियो आप तक तभी आएगी जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।